पढ़ेंगे। आज का जो हमारा विषय है उसका हम पठन पाठन करेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं बच्चों, ये जो संस्कृत विषय के अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं वह है पाठ 1 का 10वां पाठ। ठीक है, महाभिनिष्क्रमणम, यानी घर से बाहर जाना या घर का त्याग करना। ये संस्कृत नाट्य वल्लरी से लिया गया है, ये नाट्यांश। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा परिचय समझ लेते हैं। इसका पाठ परिचय क्या है। प्राचीन काल में भारतवर्ष में कपिल वस्तु नामक नगर में शुद्धोधन नाम का राजा हुआ। उसका पुत्र कौन था? सिद्धार्थ था। यह गौतम वंश के, किस वंश के? गौतम वंश के नाम से प्रसिद्ध था। सिद्धार्थ सांसारिक भोगों की नश्वरता, प्राणियों के कष्टों को देखकर राज्य के भोगों से विरक्त हो गया। यही सिद्धार्थ बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पुराणों में यह विष्णु का अवतार है भी कहा गया है पुराणों में। ठीक है, यह नाट्य अंश सिद्धार्थ के संन्यास ग्रहण करने से पूर्व की मानसिक दशा को क्या करता है? प्रकट करता है। चलिए आइए हम पढ़ते हैं आगे, तो समझते हैं क्या दिया है और इसको बहुत अच्छे से आप लोग याद करेंगे। सिद्धार्थ स्वागतम चिंत्यत हंत कियति विडंबना मानव शरीरस्य वासिन्तिकम यौवनम कुसुम सुकुमार मनोहरा देह संपत्ति मदि सर्व स्तरम किम यशोधरा यौवनम चंचलम किम जरा व्याधि मृत्युश्च मदीया अतः अंतः पुर परिचारिका कदापि ना क्रमिष्यति किमेता न जानन्ति यद्यौवनम चपलम जरा रूपम नाश्यति। यशोधरा कुमार किम चिंत्यति भवान। सिद्धार्थ का कहता ना किमपि यशोधरे उद्विग्नमिव वे चेतः इति एहि आत्रोपविश इदमेव विलोक्य आश्चर्य अनुभवामि यशोधरे यत् वयं मनुष्या प्रतिदिनं ग्रसन्ति मृत्यु को जा रहा है प्रतिदिन जानन्तोपि न शोचा अद्य न जाने मदीये हृदय कश्चन वक्तुं यत् जरा व्याधि मृत्यु च है ना विजित्येव मनुष्यस्य यौवनं विलासस्य शोभते। है ना, नृत्य संगीत बालेत्रेषु नानुरञ्जामि न च तुष्यामि। है ना, क्रीडोद्याग द्रुमहि प्रेक्षागृह पंजरहि स्नान गृह निर्झरहि। तो इस प्रकार से उनको कि प्रतिदिन व्यक्ति मृत्यु की ओर जा रहा है और इस प्रकार वो चिंता कर रहे हैं। अब इसका चलिए हिंदी अनुवाद थोड़ा समझ लेते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। अब देखिए इसमें जो सिद्धार्थ है यहाँ पर वो मन ही मन सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं कि हाय मानव शरीर की कितनी बड़ी विडंबना है, दुख है ना, कितना बड़ा दुख। बसंत के समय के समान यौवन और कुसुम यानी फूल के समान कोमल मनोहर देह की संपत्ति, क्या ये सब स्थायी? वो ये सोच रहे क्या ये सब स्थायी है? क्या यशोधरा की जो जवानी वो सदा रहेगी? क्या बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु मेरे अंतःपुर के सेवकों पर कभी भी नहीं आएंगे? क्या ये नहीं जानते कि जवानी अस्थिर है, बुढ़ापा रूप को नष्ट कर देगा? यशोधरा क्या करी, कुमार आप क्या सोच रहे हैं, ऐसा वो पूछती है। सिद्धार्थ कहते कुछ नहीं यशोधरा, मेरा मन उद्विग्न परेशान है, इसलिए आओ यहाँ बैठो। यही देख कर आश्चर्य अनुभव कर रहा हूँ कि यशोधरा हम सब मनुष्य प्रतिदिन खाती हुई मृत्यु रूपी राक्षसी को जानते हुए, कहने हम जो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, मृत्यु के मुंह में जले जाते फिर भी हम अनजान बने रहते। आज न जाने मेरे हृदय में कोई कह रहा है कि बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु को जीत कर ही मनुष्य की जवानी और विलास सुशोभित होता है। नृत्य संगीत बाजों से मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ और ना खेल, न बगीचे, पेड़ों से, रंगशाला से के पात्रों से तथा स्नान गृह के झरनों से संतुष्ट होता हूँ। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि प्रतिदिन व्यक्ति क्या हो रहा है, दिन पे दिन वो मृत्यु के मुंह में जा रहा है। चलिए आगे समझते हैं, आगे पढ़ते हैं कि इसमें और क्या दिया हुआ है। यशोधरा क्या कहती है, ताहिर कुमार किम व्यवस्यते भवता। सिद्धार्थ इदमेव वंछामि यशोधरे यदुना परिवाज्रको भूत्वा मृत्यु निराग्रह तपश्चर्य यम। यशोधरा क्या कहती है, किदम भवा भाषते भवान परिव्रज्यायाः नायं समय कतिपय मासेभ्यः पूर्वेभ्यः तु भवान शाकवंशधरस्य कुमार राहुलस्य जनका संजातो अस्ति आगच्छतु भवान अद्य कुमार राहुलस्य अभिनिष्क्रमण संस्कार। सिद्धार्थ का कहते ना, क्या बोलते हैं ना,
किमपि किमपि इच्छामि यशोधरे अद्य प्रवज्यायै अनुमतिं ग्रहीतुं महाराजस्य सौधमुपस्य समर्पयामि अद्यैव प्रवज्यायै अनु, है ना। यशोधरा ने कहा तारस्वरेण पुत्र प्रयाति कुमार कुमार कुमार। फिर यहाँ हिंदी का जो अनुवाद आप समझिए, यहाँ पर मतलब वो ग्रह को त्यागने की बात और महाराज से मतलब आज्ञा लेने की बात। तो यशोधरा ने क्या कहा, तो कुमार आप क्या करेंगे, ऐसा चूंकि वो चिंता कर रहे हैं ना कि क्या ये बुढ़ापा हमेशा जवानी ये सब चीजें मतलब क्या जो सुंदरता बनी रहेगी, एक ना एक दिन तो जाना है। आप सिद्धार्थ क्या कह रहे हैं, यशोधरा मैं यही चाहता हूँ कि आप सन्यासी होकर मृत्यु को पराजित करने के लिए तपस्या, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए तपस्या करो, ऐसा वो चाहते हैं। यशोधरा ने कहा यह आप क्या बोल रहे हैं, सन्यास का यह समय नहीं है। कुछ महीने पहले ही आप शाक्य वंश के आधार पर राहुल के पिता, आप तो एक बच्चे के पिता मतलब शाक्य वंश के आधार पर आप राहुल के पिता हुए। आओ आप आज कुमार राहुल का अभिनिष्क्रमण संस्कार, यानी एक संस्कार जिसमें नवजात बालक को चौथे मास में पहली बार खुली हवा में निकाला जाता है। अभिनिष्क्रमण संस्कार मतलब तो इस प्रकार से सिद्धार्थ क्या कुछ नहीं चाहता यशोधरा, आज सन्यास की अनुमति लेने के लिए मैं क्या बोला, गृहतु महाराजस्य सौधमो समर्पयामि, ठीक है ना। तो सौधमुष्प सर्पपामि यानी कि मैं जाकर के महाराज के महल जाऊंगा और आज ही सन्यास की मतलब बात करूंगा। तो यशोधरा ने क्या कहा, अरे ऊंचे स्वर में कहाँ जा रहे हैं कुमार कुमार कुमार, आप रुकिए। इस प्रकार से उन्होंने जो है सिद्धार्थ को कहा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा दृश्य परिवर्तन। सिद्धार्थ आर्य अभिवादे शुद्धोधन सिद्धार्थ शाक्यवंशे धरो भव सिद्धार्थ आर्य अद्य एक अनु आज्ञा घृतो उपस्थितो अस्मिन् अहं जानामि यदा जन्म महाराजस्य मह्यं किमपि देयं नास्ति। शुद्धोधन निशंक भ्रू सिद्धार्थ मम प्राणापि त्वदीना कुमार, मतलब तुम निशंकोच होकर करो सिद्धार्थ। महाराज सुबाहु मया विचारितं प्रजानां लोकयात्रार्थम अधुना शोक मृत्यु यानां ग्रहणे ग्रह तपस्य क्रियेष्यामि प्रवज्यायै अनुज्ञात महर्षि महां राजा। कोलाहलो वर्धते आश्चर्यम आश्चर्यमिति ध्वनस्य, चारों में ध्वनि गूंज गई। शुद्धोदर कुमार सिद्धार्थ के मध्य व्यवस्थितम तया नाही कालास्ते प्रज्वग्रहतुम प्रथमे वयसि चला मतौ धर्मचार्य बहुदोषा भवति मया हि तव कलुहार्थम कीडोद्याने सर्वापि विनोदे सामग्री समुस्पृता चित्रम मनोज्ञपि विषय तत् रत्नम जायते। उन्होंने बहुत कहा कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना, महाराज ने समझाया आप उद्यान में जाएं, आप पीड़ा करें, आप बहुत अच्छे से मतलब एक से एक चीजों का हमको दिया, तो उन्होंने इस चीज को मान्य नहीं किया। अब चलिए आगे इसको समझते हैं थोड़ा सा इसके संवाद को कि इसमें क्या दिया। देखिए अब क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको समझाया सिद्धार्थ ने आर्य प्रणाम करता हूँ, जैसे कि वो आज्ञा लेने गए थे। शुद्धोधन ने क्या, उनके जो पिता ने कहा कि सिद्धार्थ शाक्य वंश के आधार बनो। सिद्धार्थ ने आर्य आज एक आज्ञा लेने की उपस्थित हुआ हूँ। मैं जानता हूँ कि जन्म से लेके महाराज के द्वारा मेरे लिए कुछ भी आदेश है जिसे दिया ना जा सके, ऐसा नहीं है। शुद्धोधन ने कहा अरे इसमें कोई शंका नहीं सिद्धार्थ, मेरे प्राण भी तुम्हारे वश में, ऐसा उनके पिताजी ने कहा। सिद्धार्थ महाराज बहुत बार अच्छी तरीके से मैंने विचार कर निश्चय किया कि अब प्रजा के जीवन यात्रा और शोक मृत्यु एवं भय को पराजित करने के लिए मुझे तपस्या करनी चाहिए। महाराज मुझे संन्यास लेने की, जैसे उन्होंने कहा संन्यास लेने की आज्ञा दीजिए। हल्ला बढ़ता है, आश्चर्य आश्चर्य यह ध्वनि आती है। शुद्धोधन कुमार सिद्धार्थ तुम्हारे द्वारा यह क्या किया जा रहा है, तुम्हारे संन्यास लेने का समय नहीं है। प्रथम अवस्था यौवन में चंचल बुद्धि से धर्म का पालन करने में बहुत दोष होते। मैंने तुम्हारे मनोरंजन के लिए उद्यान में सभी खेल की सामग्री क्या कर दी है, रखवा दी है। आश्चर्य मनोरंजक रुचिकर विषयों में भी तुम्हारी इच्छा नहीं हो रही है, ऐसा उनके पिताजी ने कहा। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार से सिद्धार्थ आर्य जरा व्याधि स्मृत्युष्य यदि न यशुस्य तर्ति मम मनोज्ञ विषयेषु रति भवेत् आ संशयं मृत्युरति जानतोऽपि यस्य हृदये रागो जायते तस्य चेतना लोहमयी में उत्प्रेक्ष्य। शुद्धोधन कुमार कसत्वादनुवामिदं बोधयितवान् तदेव सुकुमारं वयं प्रसन्न सुन्दरं च वपु किं प्रवज्यायै भवता शिष्टं नायं कालस्तव तपोवनाश्रस्य गच्छ क्रीडोपवनम् अनुभव
नृत्य, है ना, कथक महम चेतना, है ना, वंश ये मार्य यदि भवान में प्रति भूर्वती यन्मम जीवनम मरणाय न सृष्टिमस्ति मम शरीरम रोगोभ्यः सर्वथा मुक्तम स्यात् मम यौवनम च जरा न कदाप्या क्षिपेत् तहिर् अहम तपोवनम न श्रेष्ठस्य सूत्रधारा संसारस्य निसारता जन्म मरण चक्रस्य बंधनं मानसी गति सर्वमिदं विचिन्त्य सिद्धार्थो व्यंजनात् लोकयात्रा, है ना, सकृत्य शीते तेन व्यवस्थितं यत् सर्वमिदं प्रपंच परित्यज्य जनन मरणयो परम पारम दृष्टं सह तपस्यति साधनां विधास्यति जीवन रहस्यं बोधुं प्रयतिष्यते इति निष्क्रांता सर्वे ने जो जीवन का जो रहस्य है तो बोधुम, है ना, प्रयतिष्यते इति, सब लोग इसका ऐसा कहकर निकालते। चलिए इसका थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें क्या दिया सिद्धार्थ ने। अब देखिए इसमें जो हमने पढ़ा उसका है, सिद्धार्थ ने कहा आर यदि बुढ़ापा रोग मृत्यु ना हो तो मेरा रुचिकर विश्व में प्रेम हो। उन्होंने कहा कि देखो तीनों चीजें नहीं हुई तो मैं मतलब तो मैंने अन्य विश्व में रहूंगा, मृत्यु निश्चित है, जानते जिसके हृदय में राग सांसारिक सुखों के विलास उत्पन्न होता है उसकी बुद्धि को मैं लोहे से बनी हुई के समान देखता हूँ। शुद्धोधन ने कहा कुमार किसने तुमको ये समझाया, तुम्हारी इस कोमल अवस्था और आनंददायक सुंदर शरीर को क्या संन्यास के लिए भगवान ने बनाया, तुम्हारे तपोवन जाने का समय नहीं, खेल के मैदान में जाओ नृत्य बाजों का आनंद लो। सिद्धार्थ ने क्या कहा, आर्य मैं कैसे अपनी बुद्धि को धोखा दूं, यदि आज मुझे विश्वास दिलाएं कि मेरा जीवन मरने के लिए नहीं बना है ना, मेरे को मृत्यु कभी आएगी नहीं, मुझे आप विश्वास दिलाए, मेरा शरीर रोगों से सदा मुक्त रहे, मुझे कभी कोई रोग नहीं हो, जवानी और बुढ़ापे का कभी मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो मैं तपोवन का आश्रय ग्रहण नहीं करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। शुद्धा संसार की सारहीनता, जन्म के चक्र का बंधन, मनुष्य की गति, सबको सोचकर सिद्धार्थ जीवन की यात्रा से असंतुष्ट हो गया। एक बार आधी रात को उसने संकल्प किया और उसी सारी माया को त्याग कर जीवन मृत्यु के पार को देखने के लिए वह तपस्या करेगा और साधना करेगा, जीवन के रहस्य को जानने का प्रयत्न करेगा। ऐसा करते उन्होंने घर को क्या किया, त्याग दिया। चलिए आगे पढ़ते। अब इसमें दिया है एक पदेन उत्तरम लिखा है ना, तो क्या है, का रूपम नाशिष्यति, तो कौन रूप को नष्ट करता है, जरा यानी बुढ़ापा। सिद्धार्थ कस्य पुत्र, किसका पुत्र था, तो शुद्धोधन का पुत्र था, ये उत्तर दिया है। यशोधरा कस्य पत्नी आसीत, तो यशोधरा किसकी पत्नी थी, सिद्धार्थस्य। सिद्धार्थ पुत्र कहा, सिद्धार्थ का पुत्र कौन था, तो जैसे कि मैंने आपको बताया राहुल, क्या था राहुल। सिद्धार्थ कस्मिन वंश उत्पन्न, अब किस वंश में उत्पन्न हुआ था सिद्धार्थ, तो किस वंश, शाक्य वंश में, ठीक है। फिर है एक वाक्य उत्तर में लिखा, ठीक है। फिर कस्य अभिनिष्क्रमण संस्कार अस्ति, किसका अभिनिष्क्रमण संस्कार है, तो इसमें आया राहुल का। फिर राहुल अभिनिष्क्रमण संस्कार अस्ति, आप ध्यान से इसको उत्तर को पढ़ते भी जाएंगे और लिखते भी जाएंगे। सिद्धार्थ अनुज्ञा प्राप्त कस समीपम गता, किसकी आज्ञा के लिए सभी गया था, सिद्धार्थ अनुज्ञा प्राप्त शुद्धोधन समीपम, ठीक है। फिर सिद्धार्थ केशु नानुरंजति, क्या उसको मतलब सिद्धार्थ किसमें प्रसन्न नहीं था, तो सिद्धार्थ नृत्य संगीत वादनेत्रु, है ना, नारुनेत्र, उसको गीत संगीत नृत्य में प्रसन्न नहीं था। वयम मनुष्य काम जानन्तो अपि न सोचामः, तो यानी हम किसको जानते हो कि नहीं सोचते, तो देखिए क्या आएगा, वयम मनुष्य प्रतिदिनम ग्रसन्ति मृत्यु राक्षस, हम पूरे समय मृत्यु की ओर जा रहे हैं, ये सोचते हुए भी मतलब हम उसको सोचना नहीं चाहते, जानते हैं लेकिन तब भी सोचना नहीं चाहते। फिर है मनुष्यस्य यौवनम विलासस्य कदा शोभते, मनुष्य की जवानी और विलास कब सुशोभित होते, तो क्या आएगा, जराम व्याधि मृत्युम च विजितेव मनुष्यस्य यौवनम विलासस्य शोभते, ठीक है ना, यानी बुढ़ापे बीमारी मृत्यु को जीत कर ही मनुष्य की जवानी और विलास सुशोभित होते। तो ये मैंने आपको एक वाक्य में एक पदन पढ़ा है, ये बच्चों एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, परीक्षा में लिखने के लिए आते हैं, आप इनको बहुत अच्छे से क्या कर लेंगे, तैयार आपको इसको करना है। चलिए फिर है आदो यशोधरा तारस्व वरेण सिद्धार्थ की मुक्तवती, यशोधरा ने ऊंचे स्वर में सिद्धार्थ का क्या कहा, पुत्र प्रायति कुमार कुमार इति उक्तवती, ऐसा उसने कहा, ठीक। फिर इसके बाद है क्वेश्चन, सिद्धार्थ की मत लोक यात्रा आता है विरंजता, तो
आंसर क्या आएगा? संसारस्य निसारता जनन मनोगेषु विशेषु रति विषय सिद्धार्थ शुद्धोदनम किम अकथयत्? आर्य जरा व्याधिश्च मृत्युश्च यदि न यस्य तरति मम मनोगेषु विषयेषु रतिर्भवत् आशंस्यं मृत्युरिति जानतो अपि यस्य हृदिरागो जायते तस्य चेतना लोक मामैव उत्प्रेक्ष्य इति मनोगेषु विशेषु रति विषय सिद्धार्थ शुद्धोदनम, ऐसा उन्होंने शुद्धोदन से कहा। अब इस प्रकार से, और ये क्या है? आर्य बुढ़ापा बीमारी मृत्यु नहीं हो तो मेरा रुचिकर विषयों में प्रेम हो। मृत्यु निश्चित है, जानते हैं किसके हृदय में राग जागा था, उसकी बुद्धि को मैं लोहे की बनी हुई देखता हूँ। इस प्रकार से उन्होंने कहा। चलिए फिर इसके बाद उन्होंने ये प्रश्न है, शुद्ध वाक् समक्षम मानव शुद्ध वाक् समक्षम नायक लिखत, इनको करना। शुद्धोधन राहुल पिता आसित, इसमें क्या आएगा? ना। यशोधरा, ये देखिए इसके जो उत्तर दिए हुए ये नीचे दिए हुए हैं। यशोधरा राहुलस्य माता आसित आम। सिद्धार्थ प्रवज्यार्थम इक्ष्यति, क्या आएगा? आम। सिद्धार्थ यशोधरा अनुज्ञा प्राप्त गता ना, वो उसकी उनकी आज्ञा से नहीं गया। शुद्धोधन शाक्य वंशीय ना आसित, नहीं, ना गलत। ठीक है। इसके बाद अधोलिखित मूल शब्द विभक्ति वचन लिखन, ये मूल शब्द विभक्ति वचन लिखे। ये शब्द है, ये मूल शब्द है, ये विभक्ति और ये वचन। ठीक है। मया अस्मत् तृतीय विभक्ति एक वचन। प्रवज्यायै प्रवज्या चतुर्थी विभक्ति एक वचन। मनुष्यस्य मनुष्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। शब्द लिखने के लिए आते हैं कई बार। वैसी वया सप्तमी विभक्ति एक वचन। मतौ मति सप्तमी विभक्ति एक वचन। इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया और बहुत अच्छे से आप इसके प्रश्नोत्तरों को और इनके जितनी भी इसमें जो व्याकरण मैंने समझाई और जो एक पदन एक व्याकरण उत्तर समझाया, जो गद्यांश समझाया, उनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और घर पे आप याद करके, क्योंकि मैं बार बार बोल रही संस्कृत है तो इसके प्रश्नोत्तरों को, इसके श्लोकों को, सब चीज़ों को आप लिख करके याद करिए बच्चों। धन्यवाद।